नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक सीरीज चल रहा है और इंडियन इकोनॉमिक सीरीज में पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी और पंचवर्षीय योजना में मैंने 10 पंचवर्षीय योजना तक बता दिया था और लास्ट वीडियो में बोला था मैंने कि मैं नेक्स्ट वीडियो में 11वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू करूंगा। तो आइए देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना से। वैसे आज करीब ये पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन उसका सन और उसके उद्देश्य ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आइए देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमारा टॉपिक है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र समावेशी विकास रखा गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र समावेशी विकास रखा गया। इस योजना में लक्षित विकास दर 9% रखा गया, लेकिन 7.90% प्राप्त हुआ। अतः यह योजना भी लगभग असफल रही, क्योंकि सफलता और असफलता का मापदंड क्या है? यदि लक्षित विकास दर 9% रखा और हमने यदि 9% प्राप्त कर लिया तो वह योजना सफल, और यदि लक्षित विकास दर जितना रखा है उतना प्राप्त नहीं कर सके तो वह योजना असफल। फिर इस योजना में इतनी बातें ज्यादा बातें नहीं है इस योजना में। फिर अगली आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना यह 1 अप्रैल 2012 से 15 अगस्त 2014 तक चली। हम जानते हैं कि यह पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसके बाद में भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कब हुई? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, देखिए अपन इसके बारे में देखते हैं क्या हुआ, कब समाप्त हुई। तो 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया, नीति आयोग आ गया। तो देखिए ये जो पंचवर्षीय योजना है, इनको बनाता कौन है? इनको बनाता है, इनका निर्माण करता है योजना आयोग। तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया। और इस प्रकार से यह योजना हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम योजना थी। तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की बातें तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी पहले कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं अपन। अब बात आई है योजना आयोग। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, उसके बाद में योजना आयोग के कार्य क्या हैं, योजना आयोग के बाद में फिर एनडीसी क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है। तो इसके बारे में भी अपन देखते हैं और इसके बारे में अपने को देखना है। यहां से मैंने यहाँ पर लिखा है योजना आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो अपने को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखने हैं। तो देखिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। देखिए योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग समाप्त कब हुआ? योजना आयोग समाप्त कब हुआ? 15 अगस्त 2014 को। फिर यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। ये जो योजना आयोग था ये गैर संवैधानिक निकाय था। यहाँ पर मैंने था शब्द क्यों लिखा है? क्योंकि अब इसको समाप्त कर दिया गया। ये केवल आपके ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से बचा हुआ है। ये बस केवल अब आपकी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में प्रश्न आने की दृष्टि से बचा हुआ है, लेकिन अब वास्तव में इसका महत्व समाप्त हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको था लिखा है।
तो यह गैर संवैधानिक निकाय था। तो गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है, पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि ऐसी संस्था, ऐसा संगठन जिसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं हो। किसी भी आर्टिकल में, हमने संविधान भी पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा, हमने 395 आर्टिकल क्रम अनुसार देखे होंगे, वहां पर कहीं पर भी ये पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग का उल्लेख नहीं है। तो गैर संवैधानिक निकाय का मतलब ऐसा होता है कि जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं हो। एवं भारत के पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। किसके? योजना आयोग के। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो भारत के प्रधानमंत्री, पीएम, इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। फिर उसके बाद में आगे बात करें तो योजना आयोग का कार्य पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। इस योजना आयोग का काम क्या था? पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। फिर प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हम जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। लेकिन आपका प्रश्न कभी कभी यहां से आता है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा, देखिए यहां पर नाम भी लिखा है। एवं प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। फिर उसके बाद में आगे बात करें तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको अंग्रेजी में एनडीसी बोलते हैं, अंग्रेजी में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं और शॉर्टकट में एनडीसी बोलते हैं, की स्थापना हुई। यह भी योजना आयोग की तरह गैर संवैधानिक निकाय था। मतलब क्या? एनडीसी भी योजना आयोग की तरह गैर संवैधानिक निकाय था। और एनडीसी के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री पदेन होते हैं। तो देखिए इसमें लिखा भी है, इसके अध्यक्ष भी पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर पीएम का मतलब प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। एनडीसी का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति देना है। देना था कर देते हैं क्योंकि अब वो है तो चला गया, खत्म हो गई ना संस्था। तो देना था। देखिए एनडीसी का काम क्या? तो हम पढ़ रहे पंचवर्षीय योजनाएं। ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाता कौन है? पंचवर्षीय योजना बनाता था योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना बनाता था योजना आयोग। फिर बनाकर कंप्लीट करके अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। तो पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति देने का काम कौन करता था? एनडीसी करता था। तो ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। फिर उसके बाद में कुछ एक बात और है, जैसे भारत में कुल 12 बार पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई एवं 7 बार एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई। मतलब ये जो 5 साल के लिए हमने देश को चलाया वो कितनी बार लागू की गई? वो 12 बार। और एक एक वर्ष का जो प्लान लेकर आया वो कितनी बार लेकर आया? वो 7 बार लेकर आए। फिर भारत में योजना आयोग की अवधारणा यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, ब्रैकेट में मैंने लिखा है रूस, वर्तमान में इसको रूस कहते हैं, से ली गई है। तो दोस्तों ये तो हुई पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ बातें। लेकिन अभी हमको पंचवर्षीय योजना के सन और उनके उद्देश्य ट्रिक से याद करने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि
अगले वीडियो में पंचवर्षीय योजना के सन एवं उनके उद्देश्य ट्रिक से देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग मुझे पता है कि आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठे होंगे और इसके नोट्स बनाते जा रहे होंगे। इसके नोट्स बनाते जाइए और लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।